हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मैथ की इस श्रृंखला में। और आज हम समझेंगे अनुपात एवं समानुपात का पार्ट सेकंड। तो आइए कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं जो क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, 12, 14 एवं 24 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी संख्या मान लो ए बी सी के फॉर्मेट में दी गई है और चतुर्थानुपाती पूछा है, तो हम क्या करेंगे, बी सी यानी दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा करके उसमें पहली संख्या से भाग दे देते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ए इसमें दिया है माना कि 12 है, बी 14 है और सी 24। तो बी सी में ए से भाग देना है, यानी 14 गुणित 24 में 12 से भाग दे देंगे। तो 12 से 24 कट जाएगा 2 बार और 14 और 2 का गुणा हो जाएगा, तो 14 दूनी आ जाएगा 28, जो कि हमारा चतुर्थानुपाती हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में हैं। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमने माना कि वो संख्या x है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 7x:9x। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ने कहा है कि प्रत्येक में 5 जोड़ दीजिए, तो 7x में भी 5 जोड़ दिया अपॉन में 9x में भी 5 जोड़ दिया, और ये करने पर हमें क्वेश्चन के अनुसार 4:5 यानी 4/5 प्राप्त हो रहा है। तो उसे हम इक्वल में लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इनका कर लेंगे हम त्रियक गुणा। अब देखिए यहाँ पर 7x में जब 5 का गुणा करेंगे तो 7 पन्ना 35x प्लस 5 का 5 में करेंगे तो 25। और दूसरी साइड देखिए, 9 का 4 में करेंगे तो 9 चौके 36x प्लस 5 चौके 20, ये हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 36x में से 35x को घटाएंगे तो 1x यानी x बचेगा, और इक्वल में देखिए 25 में से 20 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी x की वैल्यू हमें 5 मिल गई। क्वेश्चन में पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए 7x और 9x थी संख्याएं, तो 7 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो 7 पना 35 हो जाएगा, ये छोटी संख्या हो गई। यदि पूछा होता और बड़ी पूछी है तो 7 9 गुणित 5 यानी 9 पना 45, ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। अब एक और क्वेश्चन समझते हैं। देखिए दिया है, दो राशियों में 2:3 का अनुपात है। प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो 3:5 प्राप्त हो जाता है। छोटी राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पहली संख्या माना 2x है और दूसरी संख्या 3x है, और प्रत्येक में से 5 घटाना है। तो देखिए 2x - 5 लिख लिया अपॉन में 3x - 5 लिख लिया। अब देखिए सामने जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है जो हमें प्राप्त होती है 3:5, इसे हम लिख लेंगे 3/5 में। अब वही प्रोसेस फिर से करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। अब इनका कर लेंगे हम त्रियक गुणा। तो देखिए 5 का 2x और 5 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10x आ जाएगा, और 5 का 5 में करेंगे तो 25 मिल जाएगा। और दूसरी साइड देखिए, 3 का 3x में करेंगे तो 9x मिल जाएगा, और -5 3 15 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x वाली संख्याओं को एक साइड लिख लेंगे और बिना x वाली संख्याओं को एक साइड, और इनको घटा लेंगे। तो देखिए 10x में से 9x जाएगा तो बचेगा x, और दूसरी साइड देखिए 25 में से जब 15 को घटाएंगे तो मिल जाएगा 10। अब x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 10, और संख्या हमारी किस अनुपात में थी, 2 और 3 में। तो 10 गुणित 2 कर देंगे तो 20 आ जाएगा, और 10 गुणित 3 कर देंगे तो 30 आ जाएगा। चूँकि इसमें छोटी वैल्यू पूछी है तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन समझते हैं। दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, जबकि उनका योगफल जो है वो 150 है। तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए 3:2 है और 150 है, तो हम क्या करेंगे, अनुपात को जोड़ लेंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और 5 से योगफल में भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा 30। अब देखिए अनुपात क्या था, 3:2, तो दोनों अनुपातों में 30 का गुणा कर देंगे। 30 का 3 में करेंगे तो मिल जाएगा 90, और 30 का 2 में करेंगे तो मिल जाएगा 60। तो इनने पूछा छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या हो जाएगी 60, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। पांचवा क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, दोनों संख्याओं में अनुपात क्या होगा। तो देखिए x का 25% यानी x गुणित 25 और प्रतिशत का सिंबल लगा लेंगे, और दूसरी साइड y का 20%, तो y गुणित 20 और परसेंट का सिंबल लगा लेंगे। अब देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 25 को काटेंगे तो 5 बार कटेगा, और 20 को काटेंगे तो 4 बार कटेगा। अब क्या होगा, x/y के फॉर्मेट में से जब हम लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4, और y की वैल्यू आएगी 5, या फिर x अनुपात y लिखेंगे तो आ जाएगा 4:5।
5, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन समझते हैं। एक स्कूल में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के व लड़कियां 5:3 के अनुपात में थे। अब 50 लड़कियां और बढ़ गईं, तो अब नया अनुपात क्या होगा। देखिए क्या है, बॉय जो हैं वो 5 और गर्ल 3 के अनुपात में हैं। अब हम क्या करेंगे, कुल संख्या जो है वो है 400 और इनके अनुपात को जोड़ लेंगे, 5 और 3 8 हो जाएंगे। अब 8 से जब हम 400 में भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 50, ठीक है ना। अब 50 का हम बॉय और गर्ले के जो अनुपात हैं उनमें गुणा करेंगे, तो 50 का 5 में गुणा किया तो हमें मिला 250, और 50 का जब 3 में किया तो हमें मिला 150। अब देखिए इन्होंने कहा है कि लड़कियों की जो संख्या है उसमें 50 संख्या बढ़ जाती है। तो पहले अनुपात था, मतलब पहले संख्या थी 250 और 150, तो लड़कों की संख्या तो 250 ही है, लेकिन लड़कियों की संख्या जो 150 थी उसमें 50 और बढ़ गए तो 200 हो गई। अब इनको हम काट देंगे तो 5:4 में ये हमारा कट जाएंगे, जो कि नया अनुपात होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन समझते हैं। ABC में 3500 रुपये को इस प्रकार बांटा गया कि A/B 5:4 था, B/C 3:2 था, तो B का हिस्सा कितना होगा। अब देखिए पिछली क्लास में हमने समझा था कि जब अनुपात एक जैसे ना हो तो सबसे पहले अनुपात को एक जैसा कर लेते हैं। अब देखिए A/B है 5 और 4 और B/C क्या है 3:2। तो B की जो अनुपातिक वैल्यू है वो अलग अलग है, तो सबसे पहले हम LCM लेकर इसे समान करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 और 3 का हमने LCM लिया तो आया 12। अब ये जो 4 है इसको 12 कैसे बनाएंगे, इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो A और B दोनों में हम गुणा करते हैं 3 का, तो हमें क्या मिल जाएगा 5 तेरी 15 और 4 तेरी 12। दूसरी साइड देखिए B और C की वैल्यू है 3:2, इसको भी 12 कैसे बनाएंगे, तो 3 में हमें किसका गुणा करना पड़ेगा 4 का, तो 4 तेरी हो जाएगा 12, और C में भी करेंगे 4 दूनी 8। अब देखिए ABC की हमें न्यू वैल्यू जो प्राप्त हुई वो क्या है 15, 12, 12 और 8। अब देखिए B हमारा कॉमन है और इसकी वैल्यू भी सेम आ गई 12 12 है, तो हम इसको एक बार ले लेंगे। तो A/B/C हमें क्या मिल जाएगा 15, 12 और 8। अब इस तीनों अनुपातों को हम जोड़ लेंगे तो हमें मिलेगा 35। यहाँ देखिए 35 मिला, और जो इनकी कुल पैसे थे वो थे 3500, तो 3500 में जब 35 से भाग दिया तो 100 आया आंसर। क्वेश्चन में पूछा है B का हिस्सा क्या होगा, तो देखिए B का जो अनुपात निकला वो 12 था और संख्या में निकला तो 100, तो 100 × 12 कर देंगे तो 1200 रुपये B के हिस्से में आए। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 2000 रुपये को PQR को इस प्रकार बांटना है कि P को Q का दोगुना व Q को R का आधा हिस्सा मिले, तो R का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए Q की बात 2 बार हुई है तो हम Q को 2 बार लिख लेते हैं, PQQR ऐसे लिख लेंगे। अब सबसे पहले R को हम मान लेते हैं 2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है P को Q का दोगुना व Q को R का आधा, तो R को हमने 2 माना तो Q को क्या मिलेगा R का आधा यानी 1, ठीक है ना। तो 1 1 2 बार मिला Q को, और P को मिला Q का दोगुना यानी P को मिला Q का दोगुना, तो उसे मिल जाएगा 2। अब अनुपात क्या बना, Q हमारा 2 बार है और वैल्यू भी सेम है तो उसको हम एक बार ले लेंगे, तो PQR का अनुपात बना 2 1 2। तीनों अनुपातों को हम जोड़ लेंगे तो अनुपात हो जाएगा 5, और जो कुल रुपए थे वो थे 2000, तो 5 से जब हम 2000 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा 400, और 400 का हम तीनों में गुणा कर देंगे तो P का हिस्सा हो जाएगा 800, Q का हो जाएगा 400 और R का हो जाएगा 800। ये हमारे तीनों के हिस्से हो जाएंगे। एक और आखिरी क्वेश्चन समझते हैं। कोई धनराशि PQR में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई, व Q का भाग यदि 1500 रुपये है तो P व R के भागों का अंतर कितना होगा। अब ध्यान से देखिएगा, PQR का हिस्सा जो है वो 3:5:7 है, और दिया है कि जो Q का हिस्सा है वो 1500 है, तो 1500 में हम सबसे पहले 5 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 300। अब इनने पूछा है P व R के भागों का अंतर, तो P के भाग में और R के भाग में 300 का गुणा करेंगे, तो 3 तिया 900 और 7 तिया 2100। अब इनका अंतर पूछा है तो 2100 में से 900 को घटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1200, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, अपना फीडबैक ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जुड़े रहें इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ।